हम लोग आज एक्सरसाइज करने वाले हैं रियल नंबर्स चैप्टर 1 क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 140 को हमें एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक करते 2 7 0 35 5। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं 140 2 into 5 that is 2 square 5, करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। सेकंड है हमें 156 को प्राइम फैक्टर के टर्म लिख 28 13। तो हम लोग 150 कैसे लिख सकते 2 into 3 into 13, दैट मीन्स 2 स्क्वायर, करेक्ट। तो सिंपल, आप लोग को पता होगा। थर्ड क्वेश्चन है 3825। ट्राई करते हैं 3 से डिवाइड होगा, सम क्या है 3 से डिवाइड हो रहा है, इस कारण होगा 7, तो होगा 3 से होगा नहीं 5 से। तो हमारे पास क्या आ गया 385 आ गया 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर 70, करेक्ट। सिमिलरली हम लोग फोर्थ क्वेश्चन 500 5 1 1 हमारे पास क्या आ गया 500। तो भी हम लोग कर रहे हैं, आपको जो बेसिक डिविजिबिलिटी रूल है वो पता होना चाहिए। 2 से इसको डिवाइड कर सकता है 3 5 7 5 इंटू 7 11 30। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन 742। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1। हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर and verify that LCM and HCF equal to product of two numbers। तो ट्राई करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 26 एंड 91। 26 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 into 30। 91 का क्या होगा 7 to 30। HCF क्या होता है, बेसिकली जो कॉमन फैक्टर है उसका मिनिमम पावर हम लोग कंसीडर। तो HCF यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में 13, तो मिनिमम पावर क्या हो गया 1, so 13। एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, एलसीएम में बेसिकली हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं जितने भी उसके फैक्टर हुए हैं तो मैक्सिमम पावर का प्रोडक्ट हम लोग, यहाँ पे क्या है 2 into 7 13, तो 14
30, तो क्या हो जाएगा? तो 182, करेक्ट। अब हमें क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इनटू क्या हो जाएगा? एलसीएम हमारा क्या है? 182, एचसीएफ हमारा क्या है? 13। और हमें किसे वेरीफाई करना है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैं, जो गिवन नंबर हमारे पास है 26 का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारा क्या है? 26 मल्टीप्लाई करके आएगा 2। अब देख सकते हैं ये नंबर दोनों क्या है? सेम। हेंस हम लोग ऐसा वेरीफाई होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्लीज समझ में आ रहा होगा। अब लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? तो लोग नंबर गिवन है 5, 10, 90, करेक्ट। 5, 10 का पहले हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 5, 10, 255, करेक्ट। अपने पास क्या आ गया? 2 इंटू 3, 5 92, देख लेते हैं 2 का क्या होगा। 2 का स्क्वायर इंटू, तो एलसीएम हमारा, सॉरी पहले देखते हैं एचसीएफ हमारा क्या होगा? जो कॉमन फैक्टर है उसका मिनिमम पावर। कॉमन फैक्टर क्या है? 2, मिनिमम पावर क्या होगा? 2 हो गया। एलसीएम की बात करें तो सारे जो दोनों नंबर में जो भी हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में है उसका मैक्सिमम पावर का प्रोडक्ट है। 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 17 टू 20, इंटू 17 इंटू 20। देखते हैं क्या होता है। 2, 3, 4, 6, अब मल्टीप्लाई कर लेना, रिजल्ट आएगा। तो हम लोग फर्दर क्या देखने वाले हैं? हमें प्रूफ क्या करना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट आया है, प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल टू होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी जो गिवन नंबर है और इसके प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसी, एलसीएम हमारा क्या है? 2, 3, 4, 6, 0। एचसीएफ क्या है? 2, क्या होगा? 0, 5, 9, 4, 6, 9, 2, 0। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमारे नंबर कौन से हैं? 510 एंड 92। ये आएगा 4, 6। अब देखो ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है। दैट मीन्स हमारा क्या है? हेंस प्रोडक्ट ऑफ
एलसीएम इन एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या है ये? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हाँ, वेरीफाई हो गया, करेक्ट। तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 336 एंड 54। थर्ड क्वेश्चन है 336 एंड 54। तो 336 का पहले प्राइम फैक्टर को देखते हैं। 3 2⁴ 3 टू क्या 54। क्या हो गया? 2 × 3⁴। तो एचसीएफ क्या होगा हमारा? कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 2 2, मिनिमम क्या 1, 3 का यहाँ क्या है? क्यू यहाँ 1 है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 6। करेक्ट, एचसीएफ क्या हो गया? 6। एलसीएम की बात करें, जितने भी इसमें इन्वॉल्व है प्राइम नंबर इस फैक्टर में, सबकी जो मैक्सिमम पावर है उसका प्रोडक्ट है। तो 2⁴ 4 × 3⁴ इंटू 7 टू 7। तो ये आएगा 304। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे? हमें वेरीफाई करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल। तो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसी क्या होगा? 6 इंटू 302 क्या जगह 24। 18144। हम लोग क्या निकालने वाले हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। और नंबर क्या है? 336 एंड 54 है ना? क्या है नंबर? 336 एंड 54। तो 336 250 क्या 214, ये दोनों इक्वल है, ये वेरीफाई हो गया। हेंस प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एफ प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। होपफुली इजी है, एक पैटर्न है तो आप समझ गए आराम से। करेक्ट। तो अगला जो है एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। कौन सा है? ये जो गिवन है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें किसका निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम 12, 15 एंड 21 का। कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 15 का क्या होगा? 3 इंटू 5। 21 का क्या होगा? 3 इंटू 7। तो एचसीएफ
कॉमन फैक्टर्स में क्या दिख रहा है 3, मिनिमम पावर तो क्या हो गया 3। एलसीएम की बात करेंगे तो जितने इन्वॉल्व है हमारे सभी का मैक्सिमम पावर इन्वॉल्व क्या है 2 स्क्वायर 3 इंटू 5 हमारा एचसीएफ क्या गया 3 एंड एलसीएम क्या गया 420। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग कौन सा पार्ट करने वाले हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है हमें निकालने हैं एलसीएम और एचसीएफ 9 फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट है 17 सेकंड है 23 एंड 20। बेसिकली 17 प्राइम नंबर है 23 क्या है फर्दर इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता एंड 29 क्या है तो फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है। तो एचसीएफ क्या हो गया 1। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा 17 इंटू 29 क्लियर। थर्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन तो कौन सा पार्ट हम लोग करने वाले हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है नंबर गिवन है जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें क्या निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ हमें निकालना है। 8 9 8 को लिख सकते हैं 2⁻3 9 को 3 स्क्वायर 25 को 5 स्क्वायर। तो एचसीएफ क्या हो गया 1। एलसीएम की बात करें तो क्या हो जाएगा 2⁻3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर 8 इंटू 9 इंटू 25 मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 1800 करेक्ट। अब क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। गिवन दैट एचसीएफ क्या गिवन है एचसीएफ जो है 2 नंबर का गिवन है दैट इज 9 एंड 300,657 का जो एचसीएफ है 9 है। फाइंड दिस एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर। तो हमें पता है एक फॉर्मूला पहले से हमें गिवन क्या है ये पहले लिख लिया। गिवन हमारा क्या है एचसीएफ of 306 and 6 is 9। हमें फाइंड आउट क्या करना है एलसीएम। तो हमें पता है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट आपने ऐसा देखा होगा फॉर्मूला एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर करेक्ट। तो एलसीएम ऑफ ए बी क्या हो जाएगा a बाई बी अपॉन एचसीएफ ऑफ ए बी। हमें नंबर पता है क्या है 306 ए बी 657 और एचसीएफ ऑफ ए बी क्या है तो एलसीएम ऑफ ए बी यानी कि एलसीएम ऑफ 306 657 क्या आएगा 233 है तो हमने वैल्यू पुट किया और इसे निकाल सकते हैं करेक्ट। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है चेक वेदर 6n कैन बी एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3। तो क्या अब एज फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश 6⁻2 होता तो क्या होता 36 6/3 होता 6 जीरो एंड नहीं कर रहा है
मतलब कि हमारा जो यूनिट प्लेस पर है वहां पर जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यूनिट प्लेस पर किसी नंबर का जीरो है और इस तरह के फॉर्म में है तो दैट मीन्स कि वो नंबर क्या होगा, शुड डिविजिबल बाई 10। नंबर है 310, जीरो है तो 10 से डिवाइड होगा, और 10 से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स 10 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 5, यानी कि उस नंबर का प्राइम फैक्टर इस समय 2 एंड 5 इन्वॉल्व होना चाहिए। अब यहां पर हमारे पास क्या है 6 रेज़ टू पावर n का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 तो इन्वॉल्व है, 3 नहीं इन्वॉल्व, 5 नहीं इन्वॉल्व है। दैट मीन्स इसका n के लिए किसी भी नंबर के लिए फॉर एनी नेचुरल नंबर n 6 रेज़ टू पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 2। क्लियर है, जो आने के लिए 2 इंटू 5 उसमें आना चाहिए था प्राइम फैक्टर, करेक्ट। अब यहां पर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट। तो पहली बात है कि प्राइम नंबर क्या होता है, जो इटसेल्फ से वन वन उसका इटसेल्फ से डिवाइड हो वन से हो, यानी दो इसके फैक्टर होते हैं। कंपोजिट में क्या है कि इटसेल्फ वन को छोड़ के भी होता है। एज फॉर एग्जांपल कंपोजिट, जैसे मैंने बोला 9, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। ये नंबर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर, करेक्ट। हमें ये दिखाना है कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, 7 इंटू 11 इंटू प्लस 13, 13 कॉमन है, 7 इंटू 11 प्लस 1, क्या हो गया 13 इंटू 78। अभी फर्दर ब्रेक होता है कि नहीं, हमें तो यहाँ मिल गया कि एक से जा 1 और एक्सेल को छोड़ के यहाँ इसका प्रोडक्ट क्या है 13 इंटू 78, 28 भी फर्दर हो सकता है, यानी कि एक्सेल और 1 को छोड़कर आ गया, यानी कि दैट मीन्स क्या है, दिस इज कंपोजिट नंबर, दिस इज कंपोजिट नंबर। अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्या ये नंबर है, 7 इंटू 6 5 4 इंटू 1 प्लस, चलो 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लिया, 7 इंटू 6 4 इंटू 3 इंटू, ये भी इट्स सेल्फ और 1 को छोड़ के इसके पास है फैक्टर, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर, ऑल्सो कंपोजिट। ये हमें एक्सप्लेन करना था कि क्यों है, यानी इट्स सेल्फ, यानी कि इट्स सेल्फ खुद का नंबर जो है जो भी आएगा ये कंप्लीट नंबर, और 1 को छोड़कर ये क्या है, ये देखने को हमें क्या मिला, ये अलग भी हमारा जो नंबर है इसका फैक्टर। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखते हैं। दे आर ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 minutes drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same loop. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the start?
एक मान लो कि फील्ड है हमारा, ए पॉइंट से मूवमेंट हुआ, मान लो कि सोनिया टाइम लेती है और रवि 12 मिनट। तो सेम पॉइंट पर मिलने का कंडीशन क्या होगा लॉजिकली, जब दोनों कंप्लीट राउंड कर रखे होंगे। ये पॉसिबिलिटी है कि किसी ने ज्यादा राउंड लगा रखा होगा, किसी ने कम, लेकिन सेम पॉइंट पर मिलने के लिए यहां से जो मूवमेंट हुआ है इसे कंप्लीट राउंड करना होगा। दैट मीन्स कि ये दोनों, ये चाहे तो 18 के मल्टीपल में इन्होंने टाइम लिया होगा सोनिया, या रवि ने 12 के मल्टीपल में। दैट मीन्स हमें एक ऐसा कॉमन टाइम चाहिए, एटलीस्ट एक ऐसा कॉमन टाइम चाहिए जिसके लिए दोनों का कंप्लीट राउंड पूरा हो सकता है किसी का 2 हो, किसी का 4 हो, किसी का 10 हो, किसी का 12 हो, वो बात अलग है। दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, एक लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। कैसा चाहिए नंबर, जो दोनों उसको डिवाइड कर दे एग्जैक्टली। दैट मीन्स यहां क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, एलसीएम, यानी कि एलसीएम ऑफ 18 अगर 12 निकाल लें तो हमें पता चल जाए। चलो निकालते हैं। क्या गया 36, यानी कि 36 मिनट पर, अब बताओ सोनिया 36 मिनट में कितना राउंड लगाएगी, 2 राउंड्स, ठीक है। और रवि 36 मिनट में कितना लगाएगा, 3 राउंड। यानी कि सोनिया जब 2 राउंड लगाएगी, सोनिया जब 2 राउंड लगाएगी सपोज, ठीक है, यहां पर उस समय रवि तो 3 राउंड लगा चुका, 1 2, रेडियस डिक्रीज हो रहा है बस शो करने के लिए, रेडियस डिक्रीज नहीं, सेम पाथ पे मूव कर, यानी कि यहां पर ये 3rd राउंड लगाकर रवि प्रेजेंट होगा, उसी समय सोनिया 2 राउंड लगा के यहां पर आएगी, करेक्ट। होपफुली ये समझ में आया होगा।